फर्जी कंपनी का एचआर बनकर एक महिला के द्वारा एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया गया था और उसके जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसका भतीजा है वो। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम निशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। बिलासपुर में ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के एक शिकार बैंकर में भी हो गए, जो लगातार लोगों को जानकारी देते हैं कि आप ठगी के शिकार ना हो। किसी नंबर पे फ़ोन आए तो उसे रिसीव करें, तो उसे जानकारी ना दें, और ना ही ज़रूरत ना पड़े तो रिसीव ना करें, या किसी नंबर पर मैसेज आए या उस पर कोई लिंक आए उस पर भी क्लिक ना करें। लेकिन यहाँ बैंक कर्मी ही फंस गए। हम ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बैंक कर्मी लगभग 15 लाख रुपए गंवा देता है। ये पूरी कहानी साइबर ठगी का मामला है। साइबर ठगी में बिलासपुर पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ रही है और उन पर नकेल कस रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में बिलासपुर में एक मामला दर्ज हुआ और यह मामला 15 लाख के ठगी का था, जिसमें दो अंतर्राज्यीय ठगी जो करते थे उन्हें पकड़ने के लिए योजना बनाई गई। वे राजस्थान और दिल्ली से ये सभी चीज़ों को ऑपरेट करते थे। एक पूरी बातें आपको बताते हैं कि एक टेलीग्राम उन्होंने चैनल बनाया था और चैनल के माध्यम से लोगों को पैसा लगाने की बात कहते थे, और जो लोग उसकी झांसे में लगातार फंसते गए। और जब इतना ज़्यादा पैसा लगा लिया, यानी कि जब प्रार्थी ने लगभग 15 लाख रुपए उसमें लगा लिया, तब समझ आया कि वे ठगी के शिकार हो गए। तब इसकी जानकारी उन्होंने बिलासपुर पुलिस को दी और फिर पुलिस एक्टिव होकर और एसपी ने इस पर विशेष तौर पर नजर रखते हुए इस पूरे अभियान को सफल बनाने में, यानी कि आरोपियों को पकड़ने में एक मुहिम सी छेड़ दी। इसके बाद पुलिस की टीम राजस्थान और दिल्ली की ओर रवाना होती है और राजस्थान में लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा दिन रहकर वहाँ जांच पड़ताल करती है और देखती है कि कहाँ आरोपी छुपे हुए हैं। उनके IMI जो नंबर होते हैं उसकी जांच की गई और सैकड़ों फ़ोन भी ट्रेस किए गए। इसके बाद आरोपियों का पता लगा। आरोपी को पता लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और बिलासपुर लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। तब पता चला कि आरोपी ने 15 लाख रुपए चैनल के माध्यम से, यानी टेलीग्राम में चैनल के माध्यम से ठग लिए, और इन सब को लौटाने के लिए, यानी 15 लाख रुपए लौटाने के लिए 8 लाख रुपए की और डिमांड करने लगे। जिसके बाद जो ठग का शिकार हो गया प्रार्थी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद ही सारा मामला, यानी कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, ये खबर बताने का मकसद भी यही है कि कहीं आप भी इस तरह के ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या टेलीग्राम में कोई चैनल बनाकर उसमें पैसे लगाने की बात कर रहा है तो आप उसमें कहीं पैसे तो नहीं लगा रहे हैं। इस पर ध्यान दें। और पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और इससे भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि किसी इस तरह ठगी के मामले में ना फंसे। लेकिन बिलासपुर पुलिस का कुछ और भी बता रही है इस मामले से संबंधित, ये भी सुनिए। एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक मैनेजर को जो है एक फर्जी कंपनी का HR बनकर एक महिला का फ़ोन आता है और उसने कहा कि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, प्रत्येक टास्क का 200 रुपये आप कमा सकते हैं। उसने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उसको एक टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया गया। टेलीग्राम चैनल में अलग अलग ID से उनको अलग अलग टास्क आना शुरू हुआ। फिर टास्क का पैसा देने के लिए उनको बोला गया कि आपका टास्क गलत अकाउंट में चला गया है, गलत टास्क हो गया है, आप उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपये जमा करें। फिर 10,000 से उन्होंने अगला बोला कि टास्क फिर गलत हो गया, 35,000 जमा करिए। ऐसा करते आपका पैसा वापस चाहिए, उसके लिए 8 लाख जमा करिए। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते कुल टोटल जो है उनसे 15 लाख रुपए जो है उन्होंने जमा करा लिया। उसके बाद भी उनसे उनके सारे पैसे की वापसी के लिए 8 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। तब उसको समझ में आया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गया है और उसने FIR दर्ज कराया था। और
हमारे यहाँ भी आईजी सर और एसपी सर के निर्देश में जो है लगातार सभी थाना प्रभारी और सभी थानों में जितने साइबर के मामले या धोखाधड़ी के मामले हैं उनके रिव्यू किए जा रहे थे सभी हमारे राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा। इन प्रकरणों का भी निमितेश सिंह है हमारे साइबर नोडल हैं यहाँ, इन्होंने जो है उसकी समीक्षा की और इसमें हमको 2 लोगों का आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ जो राजस्थान में थे और इनके लिए विशेष टीम बना करके यहाँ से रवाना की गई थी जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका मास्टरमाइंड जो है वो उनका चाचा है। ये आरोपी एक हैं गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू, इसका भतीजा जो है वो मास्टरमाइंड है। वो दुबई कहाँ पर है? दुबई कतर में है वो और वहाँ से वो ऑपरेट करता है और इन्होंने जो है गरीब मजदूरों के अपने गांव के आसपास रहने वाले उनके खातों का इस्तेमाल किया है जिनमें पैसे जमा कराए। इसमें लगभग 5 लाख रुपए होल्ड कराए गए थे जिसमें से 1,27,000 रुपए प्रार्थी के खाते में वापस आ गए हैं। बाकी के पैसे भी वापस उसको मिलेंगे। और बिलासपुर पुलिस की ओर से कहना चाहिए कि ये एक आप लोगों के माध्यम से अपील भी है कि किसी भी क्विक मनी के उसके झांसे में ना आए। कोई भी इतना इजी तौर पे आपको पैसा देने का ऑफर करता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो बिना ब्याज का लोन हो या आपको दोगुना करने का ऑफर या आपको सिर्फ स्क्रीन देखना है और पैसे मिल जाएंगे। इस टास्क में आपको छोटा सा टास्क है, इसका रिव्यू करना है, कमेंट करना है इस होटल कंपनी का या किसी और कंपनी को नेट में देख के रिव्यू करके कंपनी को सिर्फ रेटिंग देना है और आपको पैसे मिलेंगे। इस टाइप का जो इजी मनी का मेथड है ये आपको कहीं न कहीं फ्रॉड में उसके दलदल में ले जाता है और आप एक बार उसमें फंसना शुरू होते हैं। अपने ही पैसे की वापसी के लिए धीरे धीरे आपसे ज़्यादा पैसा जमा कराया जाता है। इस केस में भी वैसा ही हुआ है। 10,000 रुपए से शुरू होकर उसने 8 लाख रुपए तक का अमाउंट एक बार में ट्रांसफर किया है, जबकि वो स्वयं एक बैंक मैनेजर है। उसको मालूम है कि कैसे होता है बैंकिंग क्या है। फिर भी ये साइकोलॉजिकली आदमी के उसको हैक कर लिया जाता है। कहना चाहिए कि मानसिक स्थिति को वो अपना पैसा वापस पाने के लिए धीरे धीरे ज्यादा पैसा जमा करते जाता है। हाँ, सुनील कुमार जी हैं ये कौन सा बैंक है? पीएनबी बैंक में काम करते हैं। दुबई कहाँ? कतर में है, दोहा में। मनोज अब इसके बाद करेंगे दूसरे, चूंकि आउट ऑफ स्टेट है। हाँ, संविधान की भाषा में आउट ऑफ स्टेट ही है। स्टेट मतलब इंडिया से है, स्टेट इंडिया से बाहर है तो उसका कुछ अलग प्रोटोकॉल है। उसके तहत उसके लिए लेटर्स भी जारी करेंगे जो हम LOC वगैरह जारी करते हैं, जिससे कभी वो किसी एयरपोर्ट में आता है तो उसके वो पकड़ में आए, इसके लिए वो सारी प्रक्रिया अपनाएंगे। और अभी जो है ये जो 2 आरोपी हैं इनके जरिए हम लोग अभी और पूछताछ किए हैं और कुछ ट्रैक कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में और कोई केस किए हैं ऐसी जानकारी नहीं मिली है और जरूर जो है अन्य प्रांतों में इन्होंने किया होगा तो उसकी जानकारी ले रहे हैं। इस अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने पूरी बताई कि किस तरह रणनीति के तहत ये दोनों ठग जो है वे लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और इतने 15 लाख रुपए ठग दिए थे और 8 लाख रुपए और डिमांड कर रहे थे इन सब पैसों को पाने के लिए। वहीं जो इनका मास्टरमाइंड है मनोज स्वामी, वो अभी भी फरार है और पुलिस कह रही है कि जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लेगी। वो ऐसा ठग था जो लगातार इन्हें गाइड करता था कि किस तरह ठगी करना है और लोगों को कैसे पैसे निकलवाना है। इस तरह वो लगातार उन्हें ठगता था।
और वहीं बता दें कि लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे इसमें आगे और क्या हुआ। लगातार आरोपियों से भी पूछताछ और भी चल रही है, कई मामलों के और भी खुलासे हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द फ्री वॉइस।